हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैंडसेट निफ्टी चैनल। वेलकम दिस साइड। तो चलिए हम कल के स्टॉक्स देख लेते हैं। ये टॉप गेनर्स हैं और टॉप लूजर्स भी हम देख लेते हैं। अगर मैं ये प्राइजेशन देखता हूँ तो मार्केट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है। रिसेंट सेल ऑफ कहाँ से आया था तो ये था। हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी R4 प्लॉट हुआ है तो हमें वैसे तो इसे ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। आई रिमूव इट। मार्केट नीचे आता है पर क्या यहाँ पे कोई सेलिंग प्रेशर है? तो सेलिंग प्रेशर नहीं है। कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स मिसिंग है, यहाँ पे मिसिंग है। ये प्राइजेशन एटलीस्ट ये इंडिकेट कर रही कि यहाँ पे इमीडिएटली कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं हो रहा। यहाँ से कुछ सेल ऑफ आ सकता है, पर अगर मैं ये प्राइजेशन देखता हूँ तो इसमें कोई भी सेलिंग प्रेशर नहीं है। रिसेंट सेल सिग्नल बार नहीं है, तो इजीली हमारा यहाँ पे कोई सेल बन नहीं रहा है। अगर यहाँ पे कुछ सेलिंग प्रेशर हमें दिखता तो उसकी प्रॉबिलिटी ज़्यादा होती है, या फिर मार्केट अगर यहाँ पे भी रैली करता, डिपेंड्स कि यहाँ पे क्या प्राइजेशन बनी है। फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, यहाँ पे पोटेंशियल डबल टॉप हो सकता है। मार्केट इसके ऊपर ब्रेक कर रहा है, क्या कोई बाय हो सकता है? नहीं, अभी हमें कोई क्लैरिटी नहीं है। कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स मिसिंग है। मार्केट फिर एक एक्सेप्शनल एक्सेप्शनल बार है, ये स्ट्रॉन्ग बार बुल बार बनता है। फॉलोअप देखना है। 2 बियर बार्स हैं कॉन्जिक्यूटिव, और एक लेग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 3 बियर बार से और एक लेग आता है, उसके बाद फिर यहाँ पे मार्केट रैली कर रहा है। अब अगर मैं ये प्राइजेशन देखता हूँ तो ये प्राइजेशन एटलीस्ट ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट इधर यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज में हो सकता है या फिर बुल ट्रेंड में हो सकता है। एटलीस्ट अगर ये प्राइजेशन हम देख ले तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बियर बार्स मिसिंग है। भले दो बियर बार ज़रूर हैं, पर उसके बाद फॉलोअप देखिए बैड है, फिर डिसअपॉइंटमेंट है, फिर डिसअपॉइंटमेंट है, और फिर एक डिसेंट बुल बार है। क्या हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये हाई टेस्ट हो सकता है? ये हो सकता है मार्केट यहाँ पे काफ़ी समय साइडवेज जाए। तो अगर आप बाय कर रहे हो तो मेक श्योर आप यहाँ पे बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो, ताकि अगर मार्केट यहाँ पे साइडवेज भी जाता है, कोई ट्रेडिंग रेंज भी बनती है यहाँ पे, तभी आप ये ट्रेड को मैनेज कर पाओ। क्या ये कोई हाई प्रायोरिटी बेट है? तो हाई प्रायोरिटी बेट नहीं है। अभी फ़िलहाल कोई क्लैरिटी नहीं है। ये हो सकता है मार्केट यहाँ से नीचे आए और उसके बाद फिर मार्केट रैली ही ना करें, तो डिपेंड्स। तो हाई प्रायोरिटी बेट तो नहीं है, इसलिए ये आई हेजिटेट टू बाय हियर। उसके बाद फिर मार्केट रैली करता है, पर अगर बाय करना है तो यहाँ पे बाय करना है। यहाँ पे हमारा बाय नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बुल बार्स मिसिंग है। मार्केट काफ़ी समय से साइडवेज है, यहाँ पे इमीडिएटली रिवर्सल आ सकता है। और ये भी ऐसा पैटर्न नहीं है कि जहाँ से हम इमीडिएटली एक्सपेक्ट करें कि हाँ अभी देखिए दो बुल बार्स हैं, उसके बाद डिसअपॉइंटमेंट है। अभी यहाँ पे अगर ये कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार क्लोज होता है तो यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे भले 2 कॉन्जिक्यूटिव बुल बार है, पर यहाँ पे एक पुल बैक है। ये हो सकता है नेक्स्ट बार पे ब्रेकआउट फेल हो या फिर उसके बाद फेल हो, फिर ये सपोर्ट का काम कर सकता है। मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे अभी कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा। जब मार्केट यहाँ पे एक्सलेट कर रहा है तो क्या तब बाय कर सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं हाँ ये हाई टेस्ट हो सकता है? वो हो सकता है, पर अभी अगर हम ये भी पैटर्न कहीं भी देख जो भी पैटर्न देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे कोई क्लियर ट्रेडिंग रेंज है। बस हमें पता है कि मार्केट यहाँ पे चैनल में जा रहा है, यहाँ पे मार्केट अंडरशॉट हुआ है। तो अगर कोई एक बाय लेना है तो वो जब मार्केट इसके ऊपर एक्सलेट कर रहा है ये बार, तभी हम बाय लेने के लिए सोच सकते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि ब्रेकआउट पॉइंट था, उसके बाद मार्केट एक्सीलेट कर रहे हैं, फिर और कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा। अगर मैं ये पैटर्न देखता हूँ तो क्या यहाँ पे बाय कर सकते हैं? तो मार्केट ट्रेडिंग रेंज में यहाँ से ब्रेकआउट हो सकता है, पर यहाँ पे वैसे बार चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बुल बार चाहिए, तभी तो हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं। वैसे नहीं है। यहाँ पे इनसाइड बार बना है, मार्केट फिर रैली करता है, ब्रेकआउट होता है इसके ऊपर। अब ये हम एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज में जाए। उसके बाद फिर जब मार्केट यहाँ से एक्सेलेरेट कर रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पहली बात तो यहाँ पे मार्केट काफ़ी समय साइडवेज गया है, यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे मार्केट नहीं देखिए, ये कोई स्ट्रॉन्ग कॉन्जिक्यूटिव बुल बार तो नहीं है, पर पैटर्न बहुत छोटा है। मार्केट ब्रेक कर रहा है और फिर मार्केट यहाँ से एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग यहाँ से मोमेंटम दिखा रहा है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखा रहा है। क्या हम ये अब एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से ब्रेकआउट फेल होगा और मार्केट रिवर्स होगा? वो हो सकता है, पर यहाँ से मार्केट, अगर मैं ये पैटर्न देखता हूँ तो यहाँ पे काफ़ी समय से मार्केट साइडवेज है। ये ज़रूर हो सकता है मार्केट यहाँ से नीचे आए, ये टेस्ट हो सकता है, पर अभी ये ट्रेडिंग रेंज का ब्रेकआउट हो चुका है, ये हम मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे गैप क्रिएट हो रहा है। जो भी ये पुल बैक है वो गैप सस्टेन कर रहा है और मार्केट रैली कर रहा है, इसलिए फिर मैं यहाँ पे बाई करने के लिए सोच सकता हूँ, जो मैंने यहाँ पे नहीं सोचा था। क्या हम यहाँ पे बाई करके फिर बहुत बड़ा ये स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं? तो वो भी एक तरीका है फिर आपके पास।
क्योंकि यहाँ पे अब तक सेलिंग प्रेशर नहीं दिखा, और अगर मार्केट इसके ऊपर एक्सीलरेट करता है तो ये बाय कर लो, फिर ये स्टॉप लॉस यूज़ कर लो, क्योंकि फिर मार्केट यहाँ पे काफ़ी समय साइड पे जा सकता है, काफ़ी डीप पुल बैक भी हो सकता है। उसके बाद फिर आप होल्ड कर सकते हो जब तक कोई क्लियर रिवर्सल नहीं आता तब तक, या फिर यहाँ पे कोई क्लियर पैटर्न नहीं बनता है। तो मार्केट यहाँ पे रैली, यहाँ पे बाई किया है, ये डिसअपॉइंटमेंट है, मार्केट फिर रैली कर रहा है। यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली अगर आपने यहाँ पे बाई किया तो ये मैं ब्रेक इवन पे एग्जिट करने के लिए सोचता हूँ। और अगर मैंने यहाँ पे बाई किया और इमीडिएटली यहाँ से फॉलोअप नहीं आता, मार्केट यहाँ पे 12 से क्लोज होता, तब मैं फिर इमीडिएटली एग्जिट करता। ऑलराइट, तो नेक्स्ट चार्ट देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग बुल बार है, कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स मिसिंग है, इसलिए यहाँ पे बाय नहीं बन रहा। फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है डबल टॉप पे, यहाँ पे देखना है मार्केट क्या करता है। पैटर्न छोटा है, 3 वीयर बार से और एक लेग आ सकता है, वैसा कोई पैटर्न नहीं है, इसलिए मेरा यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा। फिर यहाँ पे भी कोई बाय नहीं बन रहा, ये प्ले ब्रेकआउट हुआ है पर साइडवेज पैटर्न है, कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स मिसिंग है। यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा, भले मार्केट यहाँ से रैली कर रहा है, पर अगर हम देखें तो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, ये कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं है। यहाँ से अगर मल्टीपल गैप्स बनते हैं तब मैं सोचूंगा। फिर मार्केट इसके नीचे ब्रेक करता है, हम एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट यहाँ से ब्रेक कोई गैप बनाता है, तब हम सोचते हैं। पर अब मार्केट ब्रेकआउट दे चुका है, ये हमारे लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। जब तक मार्केट यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं बना तब तक नहीं सेल कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो कोई सेल नहीं बन रहा, यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा, मार्केट फिर रैली करता है, यहाँ पे कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा। तो ये पूरे पैटर्न में एक भी रीजनेबल ट्रेड नहीं है, जैसे यूजुअल नहीं होता है, पर आज बहुत सारे, जब मार्केट बहुत साइडवेज है तो एक भी रीजनेबल ट्रेड, आई मीन रीजनेबल, ऐसा हो सकता है कि रीजनेबल ट्रेड ना हो। यहाँ पे मार्केट फिर रैली करता है, अगर हम ये देखें तो ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग नहीं है, पुल बैक स्ट्रॉन्ग है, पर उसके बाद रिवर्सल देखें तो अगर रिवर्सल स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बार्स बन रहा है और प्रेसिडिंग लेग अगर बहुत स्ट्रॉन्ग है तो हम ज़रूर बाय करने के लिए सोच सकते हैं। तो ये बाय हो सकता है। यहाँ पे फिर फॉलोअप देखना है, मार्केट यहाँ पे नीचे आता है इतने बार से तो इमीडिएटली रिवर्सल के चांसेस कम है। यहाँ पे कोई एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है आपको, फिर ये होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे देखना है कि मार्केट इसके नीचे ब्रेक करता है, नहीं तो हम वेट कर सकते हैं। यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने की आपको ज़रूरत नहीं है, कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं हो रहा, मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा है, अभी भी ये सपोर्ट का काम कर सकते हैं तो आप होल्ड कर सकते हो। यहाँ पे भी डबल टॉप बना है तो ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं पे आप एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। यहाँ पे अगर आप एंट्री करते हो तो ये पूरे पैटर्न में आपको यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ज़रूर बुक करने के लिए सोच सकते हो आप, बाकी रिमेनिंग आप होल्ड कर सकते हो। नेक्स्ट चार्ट, यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा, यहाँ पे भी हमें नहीं पता है कि क्या मार्केट अभी सच में यहाँ पे कोई रिवर्सल देने वाला है, यहाँ से कोई रिवर्सल देना है तो यहाँ से काफ़ी डीप पुल बैक होता है। जो भी रिवर्सल आएगा अब माइनर हो सकता है। यहाँ पे जब मार्केट ऐसे बार बनता है तो क्या तब हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं, तो ये सेल हो सकता है एक्चुअली। यहाँ से भले मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है पर ये लिख देखे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ये हम टेस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर अगर इमीडिएटली फॉलोअप नहीं है, ऐसे बार्स बन रहे हैं, तो ये मोस्ट प्रोबेबली ब्रेक इवन पे एग्जिट होता, क्योंकि इमीडिएट कोई फॉलोअप नहीं है। यहाँ पे मार्केट डबल बॉटम बना रहा है, उसके बाद यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा, और ना यहाँ पे ना कोई बाय कोई सेल नहीं है, क्योंकि पैटर्न बहुत छोटा है। अगर हम ये देखें तो ये पूरे पैटर्न में अगर कोई वैसे तो ये कोई हाई प्रायोरिटी बेट तो नहीं है। डबल बॉटम जब बनता है ये कंपैरेटिवली हाई प्रायोरिटी बेट है, ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं येलो टेस्ट हो। वैसे तो मार्केट को यहाँ से सेल ऑफ देना चाहिए, पर अगर कोई इमीडिएटली कोई क्लियर फॉलोअप नहीं है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ऐसे बार्स बनते हैं, मार्केट एक्सेप्ट करे तो हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। एक्सक्यूज मी, तो मार्केट इसके ऊपर अगर ब्रेक करता है तो ये डेफिनेटली एग्जिट कंडीशन है हमारे लिए। पर अगर सपोर्ट के पास से इमीडिएटली फॉलोअप दिखा रहा है तो हम यहाँ पे ब्रेक इवन पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। कितने बार्स के बाद क्या हम, जब मार्केट इसका लो निकल रहा है तो क्या तो हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट को सेल ऑफ दे, वो भी हो सकता है क्योंकि 3 बियर बार से मार्केट ऑलमोस्ट इसका फिर से लो निकाल रहा है तो ये सेल हो सकता है। पर अगर सेल करते तो फॉलोअप कैंडल देखना है। उसके बाद फिर हमें इतने बार्स के बाद हमें पता है कि अब जो लेग आएगा वो माइनर हो सकता है। फिर रैली करता है, यहाँ डिसअपॉइंटमेंट है, फिर मार्केट रैली करता है, डिसअपॉइंटमेंट है। पर मार्केट अगर यहाँ पे ऐसे ही सस्टेन कर रहा है, साइडवेज जा रहा है, तो इमीडिएट फॉलोअप कोई नहीं है।
इसलिए हम फिर यहाँ पे एग्ज़िट करने के लिए सोच सकते हैं। तो आपका यहाँ पे भी सेल होता है 71 और ऑलमोस्ट यहाँ पे आप एग्ज़िट करने के लिए सोच सकते हो। तो ये एक सेल हो सकता है और ये डबल टॉप का भी सेल हम सोच सकते हैं। ये वैसे पैटर्न तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यही टारगेट होने वाला है हमारे लिए, और मोस्ट ऑफ और हम देखते हैं काफ़ी समय से मार्केट यही साइड पे जाता है। यही बार अगर यहाँ पे बनता तो मैं डेफिनेटली विदाउट एनी सेकंड थॉट सोचता है, एटलीस्ट मुझे पता है कि ये मैं टारगेट के लिए वेट कर सकता हूँ। जब टारगेट बहुत नज़दीक है तो इमीडिएटली रिवर्सल आ सकता है और हम देख सकते हैं, फिर आपको ये लॉस में कट करना पड़ेगा। इसलिए आपकी ट्रेड की चॉइस भी बहुत मैटर करती है। ये उससे रीज़नेबल ट्रेड है, इससे ये सब ट्रेड्स हैं, ये बेटर ट्रेड है। ऑलराइट, बाय नहीं था पर सेल था। अब हम टॉप लूजर्स देख लेते हैं। ऑलराइट, तो मार्केट ओपन होता है, ये ट्रेडिंग रेंज है, यहाँ पे देखना है मार्केट क्या करता है। डोजी बार बनता है, इसका लो निकलता है क्या, तब हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं येलो टेस्ट हो, वो हो सकता है। क्या मैं यहाँ पे सेल करने के लिए सोचूंगा? अगर ये हम देख लेते हैं तो ऑलमोस्ट ये मिडल थर्ड में है, मार्केट इसके नीचे जा रहा है, कॉन्जिक्यूटिव बियर पार्ट्स अभी मिसिंग है। ट्रेडिंग रेंज है, ये तो हमें पता चल रहा है, एटलीस्ट मार्केट यहाँ से नीचे आया, फिर मार्केट दिल्ली की आया, फिर मार्केट यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ पे भी ऑलरेडी मार्केट नीचे आ चुका है। इमीडिएट लेग भी रेजिस्टेंस है, तो ये एक सेल हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा, फिर मार्केट जब इसके नीचे आ रहा है, क्या तब सेल हो सकता है? ये हो सकता है। फॉलोअप कैंडल देखना है, ये ब्रेक वन पे एग्जिट होता है, क्या यहाँ पे सेल हो सकता है? तो अगर हम ये पैटर्न देखते तो मार्केट काफ़ी समय साइडवेज है, इसलिए यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा। जब मार्केट इसके नीचे एक्सेलेट कर रहा है तो क्या तब हम सेल लेने के लिए सोच सकते हैं? ये सब अभी टारगेट्स हो सकते हैं, यहाँ पे नहीं पता मार्केट क्या करता है। तो ये पूरे पैटर्न में अगर कोई एक ट्रेड लेना होता तो ये आप लेने के लिए सोच सकते हो। स्टॉप लॉस आपको बड़ा यूज़ करना होगा, ताकि मल्टीपल लेग्स अगर आते हैं तो उसके लिए आपको रेडी लेना है। तो एक रीजनेबल ट्रेड हो सकता है। देखिए उसके बाद यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं है, ये सब कोई ट्रेड्स नहीं है। नेक्स्ट, पैटर्न बड़ा ख़राब है। यहाँ से मार्केट नीचे आया था, यहाँ से मार्केट कोई स्ट्रॉन्ग रैली नहीं किया है, तो कोई रिवर्सल ट्रेड नहीं बन रहा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो कोई रिवर्सल ट्रेड नहीं बन रहा, मार्केट कोई भी पिछले बार का लो नहीं निकाल रहा। यहाँ पे देखना है मार्केट क्या करता है, एटलीस्ट यहाँ तो कोई ट्रेडिंग रेंज बननी चाहिए। ऐसे ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, जब तक मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेड में नहीं है ऐसे सेल नहीं लेने हैं। क्या यहाँ से रिवर्सल आता है मार्केट इतना, तो क्या तब आप होल्ड कर पाओगे? नहीं, यहाँ से मार्केट फिर रैली कर सकता है। इसलिए जहाँ से एक लेग भी हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे वो सब बाय हमें नहीं लेनी है। यहाँ पे भी कोई नहीं लेना है। यहाँ पे अगर मैं पैटर्न देखता हूँ तो कुछ नहीं है, ये सब बार से अगर देखें तो यहाँ पे क्लोज हो रहा है, तो कोई बाय कोई सेल नहीं है। नेक्स्ट, अब ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है। यहाँ पे मार्केट रैली करता है, यहाँ पे मैं देखा सेल ऑफ दिया है, सेल ऑफ दिया है, यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, क्या सेल हो सकते हैं? यस, स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है, फॉलो अप देखना है, अगर रिवर्सल भी आता है एनीवे हम होल्ड कर सकते हैं। एटलीस्ट इसको प्रोजेक्ट करके उतना बड़ा ऊपर स्टॉप लॉस लेना होगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं मार्केट फिर नीचे आता है, ऑलमोस्ट ये टारगेट आपको मिल जाता है। यहाँ पे कोई सेल हमारा बन नहीं रहा। फिर कोई पैटर्न देखना है, यहाँ पे ये प्रीवियस हाई है, उसके ऊपर मार्केट जा चुका है, ट्रेडिंग रेंज में हो सकता है। और ये पैटर्न देखे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा। यहाँ पे देखे तो डबल बॉटम है, मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, ये प्राइस अगर हम देखते हैं तो, और फिर मार्केट इसका हाई निकल रहा है, बाय हो सकता है। यस, ये एक टारगेट हो सकता है। यहाँ पे कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा, ये पैटर्न बहुत छोटा है, यहाँ पे भी कोई सेल नहीं है, कोई बाय नहीं है। तो पूरे पैटर्न में दो रीजनेबल ट्रेड्स थे, एक ये था और दूसरा ये था। मोस्ट प्रोबेबली ये लेने के लिए आप हो सकता है कि यू माइट नॉट टेक दिस वन, पर रैली स्ट्रॉन्ग हुई है, ये एक रीजनेबल ट्रेड है। जब मार्केट यहाँ से एक्सलेट कर रहा है तब ये सब टारगेट्स हो सकते हैं, ये सब टारगेट हो सकते हैं। तो ऑलरेडी यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स बना रहा है, तो यहाँ पे अब्रप्टली रिवर्सल के या B18 के चांसेस कम है। नेक्स्ट चार्ट, यहाँ पे कोई बाय नहीं है, भले रिवर्सल फेल हो रहा है, पर यहाँ पे देखना है हमें मार्केट क्या करता है। यहाँ से मार्केट फिर नीचे आता है, कि यहाँ पे बाय हो सकता है, तो एटलीस्ट इसका हाई निकलना चाहिए। ट्रेडिंग रेंज के ऑलमोस्ट मिडिल के पास जा रहा है, मार्केट साइडवेज है, तो मोस्ट प्रॉब्लम हम कुछ बाउंस जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप बाय भी करते हो तो फॉलोअप नहीं आता है, तो मेक श्योर ऐसे बार्स बनते हैं इमीडिएटली फॉलोअप नहीं है तो आप एग्जिट करने के लिए सोच रहे हो। मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे देखना है क्या डबल टॉप क्रिएट करता है, मार्केट साइडवेज जा रहा है, प्रीवियस हाइज प्रीवियस लोज सब देखना है, कोई खास मोमेंटम नहीं है, कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा।
ये पूरे पैटर्न में अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे बस एक ये हो सकता है, पर इसमें भी काफ़ी चैलेंजेस हैं। भले क्योंकि मार्केट ने यहाँ से रैली किया था, डबल बॉटम बना है, तो ये हम एक्सपेक्ट ज़रूर कर सकते हैं ये हाई टेस्ट हो सकता है, पर अगर इमीडिएटली फॉलोअप नहीं मिलता है, ऐसे बार्स बनते हैं, तो हमें फिर एग्ज़िट करना है। इसका अगर आपने यहाँ पे ये बार पे एग्ज़िट नहीं किया तो इसका लो निकालते तब एग्ज़िट करना है। तो ये सब रीज़नेबल ट्रेड्स थे स्टॉक्स में। दैट्स ऑल। बाय।